कहते हैं शिक्षा रोशनी है, दिमाग तेज करती है, इंसान को सभ्य बनाती है। लेकिन आज हम एक सवाल के सामने खड़े हैं, क्या यही पढ़े लिखे शिक्षित लोग आतंकवाद की राह पर चल सकते हैं? और वो भी वो लोग जिनका काम है दूसरों की जान बचाना, डॉक्टर। आज हम बात करेंगे दिल्ली के लाल किले के पास हुए उस बम धमाके की और उस गिरोह की जिसमें डॉक्टर्स के नाम सामने आए हैं। साथ ही ये भी समझेंगे पढ़े लिखे लोग आखिर कट्टरपंथ में क्यों फंसते हैं, ज्ञान की राह छोड़कर हिंसा के रास्ते पर क्यों चल पड़ते हैं। क्योंकि अगर आज हम डर के मारे चुप हो गए तो अंधविश्वास और कट्टरता और मजबूत हो जाएगी। 10 नवंबर 2025 शाम के करीब 6:52 पर दिल्ली का लाल किला, एक सफेद हुंडई i20 कार रुकी। अचानक तेज धमाका हुआ, 13 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा घायल हैं, ऐसी खबर है। मृतकों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक ये कोई आम हादसा नहीं बल्कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ी आतंक की एक सटीक साजिश थी। सरकार ने तुरंत इसे आतंकी हमला माना। पुलिस हाई अलर्ट पर है। जांच में पता चला कि विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक इस्तेमाल हुआ। कार को जानबूझकर इस्तेमाल किया गया था। हादसा नहीं, आतंकी फियादीन हमला था। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात, इनमें नाम आए हैं डॉक्टर्स के। यानी सवाल यह है कि पढ़ा लिखा होना क्या मतलब रखता है जब इंसान हिंसा करने लगे। पुलिस की शुरुआती जांच में पता लगा है कि यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, यह एक बड़ा नेटवर्क था। व्हाइट कलर टेरर मॉड्यूल, यानी पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग। कुछ नाम सामने आए हैं। इस फियादीन हमले को अंजाम देने का काम डॉक्टर उमर मोहम्मद ने किया, जिसके शरीर के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट को अंजाम देने के लिए जिस हुंडई i20 कार का इस्तेमाल किया गया वो डॉक्टर उमर ही चला रहा था। डॉक्टर उमर पुलवामा का रहने वाला था, लेकिन असल में वो जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था। इस मॉड्यूल में उसके 3 साथी थे, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल मोहम्मद और डॉक्टर शाहीन सईद। इनके अलावा डॉक्टर सज्जाद अहमद और डॉक्टर परवेज अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सब डॉक्टर्स आतंकी साजिश का हिस्सा थे। सोचिए, जो हाथ इंसान की जान बचाते हैं वही हाथ बम बनाने में लगे हों, तो ये सवाल हमें परेशान करता है। अब आते हैं असली सवाल पर, क्यों शिक्षा और समझदारी अलग अलग बात है। डिग्री होना अलग बात है, सवाल पूछना, सोचना, तर्क करना, यही असली शिक्षा है। अगर ये नहीं सिखाया गया तो डिग्री सिर्फ कागज बन जाती है और कट्टर सोच दिमाग पर हावी हो जाती है। पहले आतंकवाद पैसों का लालच देकर गरीब अनपढ़ लोगों को फंसाते थे, और अब पढ़े लिखों को कहते हैं तुम खास हो, तुम समझदार हो, तुम हमारे मिशन में शामिल हो, ये धर्म की रक्षा है, तुम्हारी कौम की लड़ाई है। और डॉक्टर्स जैसे लोग भी इसमें फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें बड़ा मकसद दिखाया जाता है। कई पढ़े लिखे लोग अकेले हो जाते हैं, सपने पूरे नहीं होते, समाज ने स्वीकार नहीं किया, उनको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। तब कोई समूह आता है, कहता है कि तुम हमारे हो, तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, और वो फंस जाता है। या फिर वे उनकी कट्टर विचारधारा से खुद प्रभावित हो जाते हैं। आतंकवादी अब अनपढ़ नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइबर एक्सपर्ट जो अच्छी प्लानिंग करे, छुपकर काम करे और किसी को शक ना हो। इसलिए इसे व्हाइट कलर टेरर कहते हैं। 2018 की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी में बताया गया कि डिग्री होल्डर्स के बीच ऑनलाइन कट्टरपंथी विचारों की वृद्धि 30% तक बढ़ी है। ISIS में भर्ती हुए कई लोग डॉक्टर, इंजीनियर और MBA थे, जैसे डॉक्टर शमीमा बेगम UK की, मलेशिया की नबील अहमद, इंडिया से MBBS ड्रॉप आउट फहद हुसैन। भारत में भी ISIS हैदराबाद मॉड्यूल 2016 में कई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पकड़े गए थे। जब धर्म को डर, सत्ता और पहचान के साथ जोड़ा जाता है तभी वो धीरे धीरे हिंसा का औजार बन जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य को 3 चीजों की बहुत गहरी जरूरत होती है। पहली सुरक्षा, दूसरी पहचान और कोई अर्थ। जब कोई व्यक्ति खुद को समाज में असुरक्षित, कमजोर या महत्वहीन महसूस करता है तो धर्म उसे एक पहचान देता है, एक समुदाय का हिस्सा बनता है, जहां उसे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ईश्वर अल्लाह है। अब यही भावना अगर किसी कट्टरपंथी के हाथ लग जाए तो इसे हिंसा में बदल देता है। वो व्यक्ति को यह समझा देता है कि तेरा धर्म खतरे में है और उसे बचाना तेरी जिम्मेदारी है, और धीरे धीरे व्यक्ति का स्वतंत्र विवेक मर जाता है। वो अब सोचता नहीं है, सिर्फ मानता है। ये एक मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग होती है। वो हिंसा को भी पवित्र करता हुआ समझने लगता है। इस स्थिति को मनोविज्ञान में मॉरल डिसएंगेजमेंट कहते हैं।
जहां इंसान अपने अपराध को धार्मिक औचित्य देकर सही मान लेता है। उसे लगता है कि वो हत्या नहीं कर रहा है, बल्कि ईश्वर या अल्लाह की इच्छा पूरी कर रहा है। यहीं से आतंकवाद जन्म लेता है। 1974 में रॉबर्ट लिफ्टन नाम के एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने थॉट रिफॉर्म पर एक मशहूर किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी इंसान की सोच को डर, अपराध बोध और पुरस्कार के घेरे में बांध दिया जाए तो उसका नैतिक विवेक धीरे धीरे मर जाता है। यानी उसे हर वो चीज सही लगने लगती है जिसे उसके गुरु या आका ने पवित्र कह दिया हो। वही चीज जो पहले गलत लगती थी उसे, अब वो उसे धर्म रक्षा लगने लगती है। यही प्रक्रिया रेडिकलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है, यानी धीरे धीरे किसी की कट्टरपंथी सोच को चरम पर पहुंचा देना। अब सवाल उठता है कि आखिर ये आतंकवादी चाहते क्या हैं? दरअसल ये आतंकवादी डर और अस्थिरता फैलाते हैं ताकि लोगों को बांटकर धर्म और सत्ता पर कंट्रोल पा सके। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की बात करें तो इसका मकसद है कश्मीर को भारत से अलग करना। ये लोग धर्म की रक्षा का बहाना बनाकर भारत के खिलाफ हिंसा को जायज ठहराते हैं, यानी असली मकसद भारत में डर और अस्थिरता फैलाना है। वहीं जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से समर्थन मिलता है। पाकिस्तान सीधे भारत से युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए वो ऐसे संगठनों को इस्तेमाल करता है ताकि भारत पर छिपी हुई लड़ाई यानी कि प्रॉक्सी वार लड़ी जा सके। वहीं धर्म का नाम लेकर ये संगठन फंड जुटाते हैं, हथियार खरीदते हैं और सत्ता हासिल करते हैं। असल में जिहाद इनके लिए एक इंडस्ट्री बन चुका है, जहां धार्मिक भावनाओं को बेचकर आम लोगों को हिंसा की तरफ धकेला जाता है। जैश ए मोहम्मद चाहता है कि इस्लाम की उसकी अपनी मनगढ़ंत कट्टर व्याख्या पूरी दुनिया में फैले। उसे वो मुसलमान भी दुश्मन लगते हैं जो उनके जैसे नहीं सोचते हैं। यानी ये धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने धार्मिक वर्चस्व और सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैश ए मोहम्मद धर्म के नाम पर युवाओं को आतंकी बनाता है। इसके ठोस सबूत और जांच रिपोर्टें भी हैं। भारत में कई बार जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया है, जैसे पुलवामा हमला 2019 और 2016 पठानकोट हमला के बाद। उनके बयान में उन्होंने साफ कहा कि हमें सिखाया गया कि भारत काफिरों का देश है और जो वहां पर हमला करेगा वो जन्नत जाएगा। CBI, NIA और रॉ की रिपोर्ट्स में ये दर्ज है कि उन्हें कुरान की कुछ चुनिंदा आयतों की गलत व्याख्या करके ब्रेन वॉश किया गया। पाकिस्तान के बहावलपुर में मसूद अजहर, जो कि जैश का संस्थापक है, उसका मदरसा उस्मान वली है। वहीं से हजारों युवाओं को जिहाद के नाम पर ट्रेनिंग दी गई। कई रिपोर्टों जैसे कि BBC, रॉयटर्स, डॉन में बताया गया कि वहां बच्चों को कहा जाता है जो इस्लाम के दुश्मनों से लड़ेगा उसे अल्लाह इनाम देगा। यानी धर्म की गलत व्याख्या को हथियार बना दिया गया। NIA की जांच में जैश ए मोहम्मद के कैंपों से कई वीडियो, किताबें और लेक्चर मिले जहां जिहाद को अल्लाह का आदेश बताया गया। इन वीडियो में दिखाया जाता है कि जो काफिरों को मारता है वो अल्लाह का सच्चा सिपाही है। ये कंटेंट आज भी सोशल मीडिया पर धर्म की सेवा के नाम पर शेयर होता है। पाकिस्तान के बालाकोट, मुर्दके और बहालपुर के जैश कैंपों में पहले धार्मिक लेक्चर होते हैं, फिर हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी पहले आस्था भरी जाती है और फिर हथियार थमाया जाता है। UN सिक्योरिटी काउंसिल FATF और US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट तीनों ने जैश ए मोहम्मद को रिलीजियसली मोटिवेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। यानी दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा मंचों ने भी ये माना है कि यह संगठन धर्म के नाम पर युवाओं को कट्टर बनाता है। जैश ए मोहम्मद युवाओं को सीधा ये नहीं कहता है कि भारत से लड़ो, वो पहले कहता है कि अल्लाह की राह में लड़ो, यानी धर्म की आड़ में राजनीति। वो युवाओं की आस्था का शोषण करता है, उन्हें जन्नत का सपना दिखाकर बारूद बना देता है। वही अब आतंक सिर्फ बंदूक से नहीं, मोबाइल स्क्रीन से भी फैलता है। यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर हजारों कट्टर चैनल्स हैं जो युवाओं को धर्म रक्षक बना रहे हैं। 2023 की NIA की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 सालों में 70% आतंकी भर्ती ऑनलाइन हुई। ये इंटरनेट का गलत इस्तेमाल है, लेकिन इसी इंटरनेट पर कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो लोगों को जागरूक कर रही हैं, तार्किक बना रही हैं, करुणा सिखा रही हैं, धर्म से ज्यादा इंसानियत की बात कर रही हैं। ऐसे चैनल्स और क्रिएटर्स को सुनना चाहिए, समर्थन करना चाहिए और धार्मिक कट्टरता सिखाने वाले चैनल्स को पहचान कर उनको रिपोर्ट करना चाहिए। अब आइए जानते हैं शिक्षा का असली मतलब क्या है। असली शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं दिलाती है, वो सिखाती है सवाल पूछना, सोचना, तर्क करना, जिम्मेदारी लेना और करुणा। अगर शिक्षा सिर्फ एग्जाम पास करना सिखाती है, सिर्फ डिग्री लेना सिखाती है, तो डॉक्टर्स भी आतंकवादी बन सकते हैं। पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि कोई समझदार बन गया। मतलब ये है कि वो सोचेंगे, तर्क करेंगे, इंसानियत की राह पर चलेंगे। और जब कोई कहे कि ये पवित्र है तो वो पूछेंगे क्यों, कैसे, सबूत क्या है।
हमारे समाज में दिक्कत यह है कि हम इंसान को हिंदू, मुस्लिम, जाति या कौम में बांट देते हैं। फिर लगता है कि मेरी पहचान खतरे में है। तब इंसान सुरक्षित रास्ता छोड़कर जोखिम भरा रास्ता चुन लेता है और कट्टरपंथी उसका फायदा उठाते हैं। और एक बात और, जब हम कहते हैं कि ये ईश्वर या अल्लाह का काम है, ये धर्म का काम है, ये चमत्कार है, बिना सवाल किए मान लेते हैं, तो सवाल पूछना बंद हो जाता है। यहीं से खतरनाक विचारधारा जन्म लेती है। इस घटना ने हमें सिखाया कि आतंकवाद अब सिर्फ गली का गुंडा नहीं है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल के पास भी पहुंच गया है। कोई भी मिशन उद्देश्य के नाम पर खतरनाक हो सकता है, चाहे डिग्री हो या ना हो। शिक्षा का असली मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, मानवता, विवेक और सवाल उठाना है। देश में आतंक का एक पूरा नेटवर्क था। डॉक्टर्स ने अपनी स्किल का गलत इस्तेमाल किया। हमें अब और सतर्क होना चाहिए। दिल्ली का बम धमाका सिर्फ बेगुनाहों की जान लेने की घटना नहीं है, बल्कि देश का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की साजिश भी है। इस्लाम किसी भी निर्दोष इंसान की हत्या की इजाजत नहीं देता है। कुरान में साफ कहा गया है कि जो एक जान लेता है वो पूरी इंसानियत का कत्ल करता है। लेकिन कुछ गुमराह लोग जिहाद के नाम पर आतंक फैला रहे हैं और अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं। असली जिहाद मतलब अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना होता है, न कि दूसरों को मारना। ये हमले न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ हैं, बल्कि सरकार की नाकामी भी दिखाते हैं, क्योंकि देश की राजधानी में इतना बड़ा हमला होना सुरक्षा की बड़ी गलती है। और दुख की बात यह है कि सरकार गलती मानने के बजाय ऐसे मामलों को धर्म के नाम पर बांटने में लगी रहती है। सच्चाई यह है कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान के बीच नहीं है, बल्कि आम जनता और नफरत फैलाने वाले लोगों के बीच है। आतंकवादी और कट्टरपंथी दोनों एक दूसरे की नफरत से फायदा उठाते हैं। हिंदुत्व की राजनीति को इस्लामिक आतंकवाद से ताकत मिलती है और इस्लामिक आतंकवाद को हिंदुत्व की नफरत से। इसलिए जरूरी है कि समझदार हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस नफरत की राजनीति को पहचानें और एकता, इंसानियत और समझदारी की राह पर चलें। यही हमारे भारत की असली पहचान है। हम सबके पास एक विकल्प है। हम या तो सोचने की आजादी चुनें, या ये मानते रहे कि पढ़ा लिखा मतलब अच्छा इंसान। ये जरूरी नहीं। हमें पहचानना होगा, समझना होगा कि मिशन या उद्देश्य तभी सही है जब वो अहिंसा के जरिए हो और इंसानियत के लिए हो। अगर दुनिया के मुस्लिम, हिंदू, ईसाई सब लोग अपने धर्म के बजाय बुद्ध की तरह सवाल पूछना सीख जाएं, तर्क और करुणा की राह पर चलें, तो आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।